48 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के मसौदे पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद ये मसौदा हमास के पास भेजा गया, लेकिन अभी तक सीज फायर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इजरायल का दावा है कि हमास की तरफ से मसौदे पर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। वही अरब मीडिया की माने तो हमास सीज फायर एग्रीमेंट के लिए तैयार है, लेकिन इन सब के बीच गाजा में गदर अब भी जारी है। बीते 16 महीने से बारूद के बीच जीते लोगों को नई उम्मीद जगी है। उम्मीद गाजा में शांति की। सीज फायर की खबरों के बीच गाजा में जश्न शुरू हो चुका है। दरअसल हमास और इजरायल बंधक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच एक स्पष्ट युद्ध विराम पर लगभग बात बन गई है। किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है। कुछ घंटे पहले कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजरायल और गाजा सीज फायर के बेहद करीब हैं, लेकिन जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने गाजा मिस्र बॉर्डर के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर से सैनिकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल गाजा में मौजूद नेत्जारिम कॉरिडोर से भी सैनिकों को वापस बुलाया जाने लगा है। दावा है कि सीजफायर का ऐलान होते ही इजरायली सेना इन इलाकों को खाली कर देगी। इधर सीजफायर को लेकर इजरायल में भी हलचल बेहद तेज है। बीती रात नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बंधकों के परिवारों को पत्र भी भेजे गए हैं, जिनमें जल्द सीज फायर होने की बात कही गई है। कतर से लेकर अमेरिका और इजरायल तक से सीज फायर जल्द होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल है कि बीते 48 घंटे से हमास खामोश क्यों है। दरअसल 48 घंटे पहले नेतन्याहू ने सीज फायर के मसौदे पर मोहर लगाई थी, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास अभी भी अपनी 2 शर्तों को लेकर अड़ा है। नंबर 1, याह्या सिनवार के शव की मांग। नंबर 2, एक बंधक सैनिक के बदले 500 से ज्यादा कैदियों की रिहाई। दरअसल हमास की कैद में मौजूद बंधकों में कई इजरायली सैनिक भी हैं। ऐसे में उनके बदले हमास 500 से ज्यादा कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। जिस पर बात नहीं बनती तो शायद हमास इस मसौदे को वापस भेज सकता है। ये डर हाल में एंटनी ब्लिंकन के बयान में भी साफ साफ नजर आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो नहीं मिल जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले कुछ घंटे, दिन या हफ्ते में कुछ भी जवाब आ सकता है। माना जा रहा है कि हमास सीजफायर को अटका सकता है। यही वजह है कि इजरायल ने अब भी गाजा और वेस्ट बैंक पर हमले बंद नहीं किए हैं। ये उत्तरी गाजा का वीडियो है जहां इजरायल 15 जनवरी की सुबह से ही बमबारी कर रहा है, जिसमें 57 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी इजरायल ने ड्रोन हमला किया। यह हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए।